जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप बाबा श्याम के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें और वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाबा श्याम कहते हैं कि इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी का है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से मत डरना। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता। हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं बनाता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कर्म करता है उसका कभी कोई बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने पर वाले संसार में। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जिसका मन उसके बस में नहीं है उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। शांत, नम्रता, मौन, संयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन है। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन में स्वयं निर्मित होती है। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का महान कारण है। सभी जीवों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? मन सफ़ेद कपड़ा है, जिसे जिस रंग में डुबाओगे वह बहसा रंग चढ़ जाएगा। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आत्मविश्वास और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से सीखा जाता है। संदेह करने वालों को ना तो इस दुनिया में और ना उस दुनिया में खुशी मिलती है। खुशी की कुंजी इच्छाओं की कमी है। संतुष्ट मन ही इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रित नहीं रखता वह स्वयं का धीरे धीरे शत्रु बनता जाता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा मुश्किल है। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना या दुखी होना, ये सब मन की शरारतें हैं। उस इंसान से मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं तुम्हें बाहर नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं रख सकते तो उसके साथ शत्रुता भी मत रखना चाहिए।
मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरा नहीं करते। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके बार वक्त हो पर रिश्ता ना होते। जो दूसरे की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दें, ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जीवन में आधे दुख इस कारण से जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। हल्की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियां से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग दोनों ही जीवन बदल देते हैं। कृष्ण हिंदू धर्म के भगवान हैं। ये विष्णु 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि दुनिया में सब मोह है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ नहीं जाता। जो भी इंसान से पाया है वह सब यहीं रह जाता है। समर्पण, निस्वार्थ समर्पण, और जो बिना कामना के, बिना लालच के किया जाए, वो प्रेम है। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो बाबा श्याम के ही प्रेम में हैं। जानते हैं हम हर चीज़ की सीमा में बंदी ही अच्छी लगती है। क्या करें, प्रेम इतना है तुझसे, लगन सब सीमा तोड़ देती है। बाबा श्याम अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को बाबा श्याम बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हो तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इस जीवन में जब कोई आपके बारे में बुरा कहे तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको आपको महत्व देने का कोई तरीका नहीं आता। जीवन में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो बाबा श्याम जो बिना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने
हो फिर भी उनका साथ ना छोड़ें। जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, वैसे ही हमारे माँ और पिता का आशीर्वाद भी इन्हीं में से एक है। बाबा श्याम कहते हैं, मानव को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। बाबा श्याम कहते हैं, ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, परंतु वो पीसती बहुत ही बारीक है। आप करते वही है जो आप चाहते हैं, होता वही है जो बाबा श्याम चाहते हैं। आप वही करो जो बाबा श्याम चाहते हैं, फिर होगा वही जो आप चाहते हो। पूरे विश्व में जुबान ही एक ऐसी वस्तु है जहाँ पर विष और अमृत दोनों एक साथ रहते हैं। अगर कोई मनुष्य शिक्षा से पहले अपने संस्कार, व्यापार से पहले अपने व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उन्हें कोई उधार ले सकता है। मनुष्य गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मानव विजय और पराजय की भावनाओं से परे होता है, वह दूसरों की विजय में भी आनंद का अनुभव अवश्य करता है। बाबा श्याम कहते हैं, कितनी भी कोशिश करो स्वार्थ से रिश्ते बनाने की, वो कभी नहीं बन पाते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। बाबा श्याम कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मौत उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अनिवार्य है उस पर कभी शोक मत करो। बाबा श्याम कहते हैं कि हमें कभी उस मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। बाबा श्याम कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। पानी में रहने वाली मछली जंगल में कभी नहीं दौड़ सकती, और जंगल का राजा शेर कभी पानी में राज नहीं कर बन सकता। इसलिए महत्व सभी को देना चाहिए। सब कष्ट और पीड़ा दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा संदेह है। असल में हकीकत ये है कि हम मन प्रसन्न रखें तो सब कष्ट और पीड़ा दूर हो जाएगी। विश्वास अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरे पर रखो तो वो अपनी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताते हैं तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि आप अपने विचारों को सही साबित कर दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी नहीं बदली, आज भी नहीं बदली। बाबा श्याम कहते हैं कि मैं किसी की तकदीर का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। बाबा श्याम कहते हैं, किसी की चूक को एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी मनुष्य पर भरोसा करके आप खुद बेवकूफ़ कभी मत बनो। एक मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी छाया सदैव काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये सब आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये अहंकार है। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियाँ अच्छी हैं जो अपने भीतर प्रसन्नता संभाल कर रखता है। कभी भी स्वयं पर अहंकार मत करना। एक पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। बाबा श्याम कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वो मेरे अंदर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सबके साथ इस तरह का व्यवहार करो कि अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा कहे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन बदलता जरूर है। अपने अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत कार्य मत करो कि आपके बुरे वक्त में अपने लोग आपका साथ छोड़ दें। बाबा श्याम कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम अभी दुखी होते हो। तुम अभी क्या लेकर आए थे जो तुमने अभी गुमा दिया। तुमने क्या निर्माण किया था जो अभी खत्म हो गया।
ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया इसी संसार से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया भगवान से लिया और जो दिया भगवान को ही दिया। बाबा श्याम कभी हमें दंड नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं, इसलिए कर्म भी सोच समझकर करने चाहिए। यदि आप किसी के साथ दोस्ती नहीं रख सकते तो उसके साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। बाबा श्याम कहते हैं कि इस जीवन में नासमझ ज्ञानियों से कुछ भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी नासमझ से भी सब कुछ सीख लेते हैं। बाबा श्याम कहते हैं कि मनुष्य का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों के गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब यानी स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम होता ही कब है। हद से ज़्यादा सीधे साधे स्वभाव वाला व्यक्ति होना भी ठीक नहीं, क्योंकि वन में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अहंकार में तीनों गए, धन, सुख, शांति और वंश। विश्वास न आए तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। अच्छी तकदीर के लोग थोड़ा भी निकृष्ट होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी तकदीर के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को स्मरण और धन्यवाद अवश्य करते हैं। बाबा श्याम कहते हैं, यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती और जल बुझा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देता और नफरत एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। बाबा श्याम कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपना मूल नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वो अपने आप हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है।